ने उप जिला अधिकारी के न्यायालय के सामने किया धरना प्रदर्शन। हम बात करते हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं वरिष्ठ अधिवक्ता महेश दुबे जी से। सर, आप ABPS खबर में आपका सर स्वागत है। तहसील बार स्टेशन खजनी ने जनता की विकट समस्या की ओर दृष्टिपात करते हुए चिंतन मंथन किया। नायब तहसीलदारान के न्यायालय में वे मुकदमे जिनमें कोई विवाद नहीं है और नियमतः कानून के अनुसार 36 दिन में उनका आदेश हो जाना चाहिए, जैसे अविवादित वरासत, अविवादित वसीयत, अविवादित बैनामा। किंतु जब हमने अपनी व्यक्तिगत समस्या को तहसील बार खजनी के सदस्यों के समक्ष रखा तो प्राय सबने अपनी पीड़ा व्यक्त किया कि मेरा भी 2 मुकदमा ऐसा है जिसमें वरासत है और विवाद नहीं है, आदेश नहीं हुआ, वसीयत है, विवाद नहीं है, आदेश नहीं हुआ, बैनामा है, आदेश नहीं हुआ। यानी गैर विवादित मामले जिसमें कोई पार्टी नहीं है जो 36 दिन में निस्तारित हो जाने चाहिए, 2 साल, 3 साल, 6 महीने, 3 महीने से अटके पड़ी है पत्रावलियाँ, आदेश नहीं हुए। तो कारण देखा गया, किसी से 10,000 की मांग की गई थी, किसी से 5,000 की मांग की गई थी, किसी से 1,000 की मांग की गई थी। जिनसे मांग नहीं की गई उनको लेखपाल को गांव में भेज करके और आपत्तिकर्ता खोजने का प्रयास किया गया। यानी धनादोहन कारण था और आदेश नहीं हो रहे थे। क्या व्यक्तिगत अब मिले थे नायब तहसीलदार से? भी थी और 20 बार नायब, हमसे पैसा तो नहीं मांगे नायब तहसीलदार, किंतु 20 बार दौड़ाए, कभी यह कमी, कभी वह कमी, कभी यह कमी। अंत में जब जो कहा उन्होंने पूरा कर दिया गया तो 20वीं बार उन्होंने कहा कि मेरा तो कार्यक्षेत्र नहीं। कार्यक्षेत्र न बताते हुए नायब तहसीलदार ने टाल मटोल किया। क्या वरासत के मामले में क्या पिता पुत्र की वरासत नहीं किया जा रही है? पिता पुत्र की वरासत है, पत्नी और पति के मरने पर पत्नी की वरासत है, भांजे के हक में लिखी गई वसीयत है, संपूर्ण भुगतान करने के बाद लिया गया बैनामा है जिनमें कोई विवाद नहीं है। कभी कहा कि पुराना बैनामा है, पुरानी वसीयत है, कुछ न कुछ निकाल करके, जबकि ऐसा कोई कानून नहीं है कि पुराने बैनामे की दाखिल खारिज नहीं होगी। पुरानी वरासत छूट गई तो उसका वरासत नहीं होगा, पुरानी वसीयत छूट गई तो उसका आदेश नहीं होगा, ऐसा कोई कारण नहीं है। क्या उनका मकसद है कि दोहन करके पैसा लेकर के फाइन? जी, स्पष्ट रूप से जिस हमने उस पत्रावली में बयान करा दिया गया था तो संदेह व्यक्त किया कि कहीं ये बयान फर्जी तो नहीं है। न्याय कैसे मिलेगा, आप बताइए। अविवादित जो भी फाइल है उसमें समय सीमा 35 दिन निर्धारित है। 35 दिन क्या 6 महीने से अविवादित दाखिल खारिज रुका हुआ है। अभी धनुगाही के लिए लोग कह रहे हैं कि लेखपाल बयान होगा। ये पूरा मामला भ्रष्टाचार का है और ये लोग भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। हमारी सरकार का एक 0 टॉलरेंस पॉलिसी है और ये सब भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं। कोई डर भय इन सबों को नहीं है। मुख्यमंत्री का जिला है और ये सब मनमाना हो गए हैं और SDM यहाँ मुखदर्शक बना हुआ है। तहसीलदार इस सब का जनक है। तहसीलदार खैनी तहसील के तहसीलदार जनक बताए जा रहे हैं कि यही हैं और SDM मुख्य दर्शक बने हुए हैं, जो कि उनको निर्णय लेना खुद चाहिए, ये कह रहे हैं शशिशेखर जी। तहसील का जो मुखिया होता है तहसीलदार होता है, उसका मुख्य प्रशासनिक अधिकारी SDM होता है। SDM चुपचाप बैठा रहता है, तहसीलदार साहब जितना कहते हैं उसको यस करता रहता है। अरे अपना भी दिमाग लगाओ तुम। एक तो उसको इतना घमंड है कि मैं PCS हूँ, अधिवक्ताओं को समझता ही नहीं है। कोई सम्मान अधिवक्ता का नहीं करता है। सारा दोष तहसीलदार और SDM का है। ये सब तो नए हैं, जो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे। ये जो समझा रहा हूँ ये सब कर रहे हैं। ये तो उनके आर्गन है और ये चाहते हैं कि अधिवक्ता और लेखपाल बयान इसलिए लाया गया है कि वो चाहते हैं कि अधिवक्ता में और लेखपालों में बवाल हो जाए और हम आनंद लें, और कोई विषय नहीं। तहसीलदार महोदय चाह रहे हैं कि अधिवक्ता और लेखपाल में बवाल हो जाए, ये इनका कहना है। और ये अब अधिवक्ता विद्वता है, IAS PCS तो वो लोग बन जाते, लेकिन विद्वता उन लोगों में नहीं है। वो लोग अधिवक्ता विद्वान माना जाता है, लेकिन अभी नायब तहसीलदार को ये नहीं है कि अधिवक्ता विद्वता विद्वान कहा गया है, हम तो PCS बन के आ गए हैं। ये कहना है कि शशिशेखर सिंह का कि देखिए लेखपाल और अधिवक्ता में विवाद कराना चाह रहे हैं, न्याय हित की बात नहीं, न्याय नहीं करना चाह रहे हैं। ये बताइए कि आप लेखपाल से उलझे हैं क्या? नहीं, उलझना नहीं है। लेखपाल बयान कराएंगे हर फाइल में। मौके पर लेखपाल जाएगा, कब्जे के बयान के नाम पे अवैध धनुगाही करेगा तो मौकिल मेरे पास आएगा कि वकील साहब आप तो कहे थे कि इतने में हो जाएगा, अब तो इतना रुपया लग रहा है।
तो बवाल तो होना निश्चित है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी तहसील के हैं कि जनमंच के नाम से जाना जाता है। ABPS खबर में आपका स्वागत। सर, ये धरना प्रदर्शन विगत एक सप्ताह से चल रहा है, आप इस पर क्या कहना चाह रहे हैं और क्यों चल रहा है? आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, इसको बताइए। मुख्यतः यह धरना प्रदर्शन अधिकारियों और कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में लिप्त होने के विरुद्ध है। अविवादित फाइलों में भी घूस लिया जाता है। एक भी पत्रावली ऐसी नहीं है जिसमें अविवादित। एलर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष रामप्रीत यादव जी से जानने की कोशिश कर रही है ABPS खबर कि धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है। एक सप्ताह से धरने पर आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज लाउड स्पीकर लगाकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जो कि अधिकारी और कर्मचारी में सन्नाटा है। न जिला अधिकारी हैं तहसील परिषद में और न तहसीलदार महोदय हैं, नायब तहसीलदार भी नहीं है। सब लोग तहसील छोड़कर गायब और अधिवक्ता धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं उप जिला अधिकारी खैनी के न्यायालय के समक्ष। आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं अध्यक्ष जी से कि धरना प्रदर्शन का क्या उद्देश्य है और क्या आप कहना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा मुख्य वक्तव्य यही है कि सरकार जो है कह रही है कि जो जीरो टॉलरेंस पर जो है भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है उसका जो है उद्देश्य है, लेकिन तहसील खजनी में ऐसा नहीं है। तहसील खजनी में हमारे एक तहसीलदार साहब हैं, एक पत्रावली में चिंतामणि बनाम कपूरा की पत्रावली में बिना गवाहों के सत्यापन के वो खुद की वसीयत पर जो है अभी 11/1/23 को आदेश पारित किए हैं और वो अभी आदेश बैक डेट में पारित किया गया है। अपील का भी समय व्यतीत होने वाला है। पत्रावली जो है छिपा कर रखी गई है, उसमें नकल नहीं जारी की गई है, न की जा रही है, ताकि अपील का समय व्यतीत हो जाए। और मुख्य बात ये है कि तहसील प्रशासन जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। कुछ पत्रावली, उस पत्रावली में माननीय आयुक्त महोदय के यहाँ अपील भी हुई थी, लेकिन उस अपील का कोई जो है खैनी तहसील में डेट लगा हुआ पहले ही ऑर्डर करके तहसीलदार महोदय यहाँ यह बता रहे हैं रामप्रीत यादव जी, एलर्ट्स कमेटी के अध्यक्ष। और इनका कहना है कि पत्रावली न हम लोग के समक्ष हम लोग बहस न करते हैं, पहले ऑर्डर हो जाता है, इन्होंने बताया। अब हम बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर सिंह से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप धरने प्रदर्शन पर बैठे हैं और लाउड स्पीकर लगाकर आप लोग धरना प्रदर्शन को जनमानस तक आवाज़ यहाँ से जिला अधिकारी तक करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या रहस्य, क्या उद्देश्य है, आप बताइए। खजनी तहसील में भ्रष्टा चरम सीमा पर चल रही है। भ्रष्टा का कोई हम बयान नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार यहाँ व्याप्त हो गया है। जबकि हमारे मुखिया, प्रदेश मुखिया का जीरो टॉलरेंस का दावा है, सुशासन सुरक्षा का दावा रहता है, लेकिन हमारे खजनी तहसील के सारे अधिकारी, SDM साहब, चाहे तहसीलदार साहब, चाहे नायब साहब, कोई नियम कानून को नहीं मानते हैं। अभी हमारे सारे अधिवक्ता केवल इस बात पर एकत्रित हुए हैं कि 6-6 महीना, 9 साल भर, 4-4 साल तक बिना विवादित फाइल को खारिज दाखिल का आदेश नहीं पारित करते हैं। मैं तो, मेरा खुद 6 महीने का, 9 महीने का है फाइल, और मेरा पर्सनल एक मामला है, उसमें मैं दरख्वास्त देता हूँ SDM साहब को तहसील दिवस में, तब भी नहीं कुछ होता है। वैसे मिल के देता हूँ, कहते हैं तहसील दिवस में शिकायत करते हैं तो पर्सनल मिल के देता हूँ, तब भी नहीं होता है। अभी हमारे 24/12 को 2022 को एक एप्लीकेशन दिया था मैं, और 22 को दिया था भाई, 24/12 नायब तहसीलदार खजनी उस समय हरीश यादव जी थे, उनको हमारे सामने दिए हो, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर एक दिन हम तहसील दिवस में दिए दरख्वास्त, तो वहीं हमको SDM साहब बोल रहे हैं वकील हैं, अब बार लेकर आते हैं दरख्वास्त। मैं कहा साल भर, कह रहे हैं कितने दिन का पुराना मामला, हम कह साल भर का, तो ये साल भर से तो यही लटका रहे हैं, नायब साहब जो बैठे हैं आपके बगल में यही लटका रहे हैं, तो हम क्या करें, हम नहीं निस्तारण करेंगे। तो क्या मैं बताऊँ, बहुत
ही चरम सीमा पर व्याप्त है। यहाँ पर भ्रष्टाचार का कोई सीमा नहीं है। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अध्यक्ष जी का पीड़ा ये है, समाधान दिवस जो तहसील परिषद में लगता है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कई बार आपने एप्लीकेशन दिया, उसमें कुछ निस्तारण नहीं हुआ। समाधान दिवस का कोई मतलब खजनी में नहीं निकलता है। यहाँ पर सीधे सब निस्तारण कर देते हैं कंप्यूटर में, हम लोग रो के मर जाते हैं। बस बहाना कर देते हैं कि निस्तारण हो गया, निस्तारण हो गया, और कार्रवाई कुछ भी नहीं होती है। मौके पर वैसे को वैसे पड़ा रह जाता है। यहाँ तक मैं एप्लीकेशन लिखा था, मैं मुख्य एसडीएम साहब को मैं हेडिंग में लिखा था कि माननीय सेवा में श्रीमान उपजिलाधिकारी खजनी और पीड़ित हेतु न्याय है संजीवनी, तब भी करेजा जरा भी नहीं पिघला हमारे एसडीएम साहब का। इस बात से हमको इतना खेद है कि एसडीएम साहब के सामने मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ। मुझको शर्म लगता है देख कर कि हमारे एसडीएम साहब हमारी पीड़ा को जरा भी ध्यान नहीं दिए, इतना शब्द का भी ध्यान नहीं दिए। मैं एक शब्द लिखा था कि सेवा में श्रीमान उपजिलाधिकारी खजनी पीड़ित हेतु न्याय है संजीवनी, तब भी वो कुछ भी नहीं कर किए। और नहीं तो हमको तहसील दिवस में जाने पर भरे समाज में कहे वकील हैं, वकील हैं, वकील हैं। मैं कहा सर मैं आपको भगवान मान के आता हूँ, तो कहे कि मैं भगवान नहीं हूँ। हम कहे तब अब उससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अब वहाँ मैं कह नहीं सकता था कि भाई जब अब कुछ नहीं है तो क्यों यहाँ बैठे हैं तहसील दिवस में। अब यही हमको कहना चाहिए था, लेकिन डर के मारे नहीं कुछ कहा। समाधान दिवस पे उनको अध्यक्ष के रूप में माना जाता है। उपजिला अधिकारी रहे या एडीएम साहब या डीएम साहब आते हैं तो लोग न्याय हित के लिए जाते हैं, तो भगवान आपको दिए तो कोई गलत नहीं कहे। अध्यक्ष जी आप समाधान दिवस से असंतुष्ट हैं और अब कह दिए कि अब हम नहीं जाएंगे, क्या कहे उपजिला अधिकारी महोदय? उपजिलाधिकारी महोदय कहे कि मामला पुराना है। हम कहें पुराना तो यही आपके बगल में नायब तहसीलदार खजनी बैठे हुए हैं हरीश यादव जी, यही पुराना किए हैं। अप्रैल से ही इनके पास, पहले अप्रैल 2022 से ही है, और फिर मैं आप उनको दिए हैं तब भी नहीं कोई कार्रवाई हुआ। तो मैं क्या करूं, मैं निस्तारण अपने नहीं करूंगा, करना तो आप ही लोगों को पड़ेगा। तो भी कोई भी एसडीएम साहब को कोई भी असर नहीं पड़ा और कहे वकील हैं, वकील हैं। हम शर्म के माले वहाँ से चले आए। हम कहे अब कुछ बात कहेंगे तो विवाद बढ़ जाएगा, इसलिए हम वापस चले आए तहसील दिवस से। अधिवक्ता को विद्वान और विद्वता माना जाता है, लेकिन उप जिला अधिकारी महोदय ने पूर्व अध्यक्ष कृपा शंकर जी को अधिवक्ता वकील कह करके समाधान दिवस, संपूर्ण समाधान दिवस के दिन कहते हुए दरखास्त तो लिए, एप्लीकेशन लेने के बावजूद उस पर इंडोज कर दिया और कहे जाइए आप अधिवक्ता हैं, आ जाते हैं। क्या अपने न्याय के लिए अधिवक्ता संपूर्ण समाधान दिवस में नहीं जा सकता है? यह तो डीएम साहब के ऊपर।